कलेक्टर आशीष सिंह ने दिए आदेश, युग पुरुष धाम आश्रम पदाधिकारी को हटाया आश्रम से। इंदौर रिपोर्ट के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने संस्था के पदाधिकारी हटाने के आदेश दिए। इंदौर जांच कमेटी को मिली अंतिम रिपोर्ट के बाद कलेक्टर आशीष सिंह सत्ते में हैं। उन्होंने अंतिम रिपोर्ट हाथ में आते ही तत्काल विभाग को आदेश देकर आश्रम की संचालिका अनीता शर्मा के साथ ही आश्रम की अध्यक्ष जानवी पवन ठाकुर और उनके पिता व संस्था के सचिव तुलसी शादीजा को पद से हटा दिया है। वही इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह के आदेश के बाद हटाया गया। देखिए, युग पुरुष धाम में जो हम लोगों ने सॉकॉल नोटिस जारी किया है उसमें संस्था का जवाब आया है और इसके अलावा एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी जो हम लोगों ने गठित करी थी, उस जांच कमेटी की अंतिम जो रिपोर्ट है वो भी प्राप्त हुई है। उस रिपोर्ट में निश्चित रूप से ये बिंदु आए हैं कि कहीं कहीं संस्था के द्वारा लापरवाही करी गई है और रखरखाव से संबंधित कुछ बिंदु भी उठाए गए हैं और इसके साथ साथ जो डेथ्स हैं, टोटल डेथ्स जो है वो 10 हुई हैं। जो घटना जिस समय हुई है, अगर उसके पिछले 4-5 दिनों की बात करें, कुछ जो डेड बॉडीज़ थी उनको बिना पीएम के ही परिजनों को सौंपने की बात भी रिपोर्ट में आई है। तो निश्चित रूप से ये काफ़ी गंभीर चीज़ें हैं और इसका संज्ञान लेते हुए जो संस्था है उसके अध्यक्ष और उसके सचिव को तत्काल प्रभाव से जो उनके बायलॉज हैं उसके आधार पर हटाने से के निर्देश हमारे द्वारा प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो संचालिका है उनको भी चेंज करने के निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। देखिए, एफआईआर का अभी कोई प्रोविज़न नहीं है। जैसा मैंने बताया कि जो जितनी भी कमियां आई हैं वो और जो भी लापरवाही है वो जो उनके बायलॉज हैं और जो हमारे अनुदान की शर्तें हैं उनके तहत कार्रवाई हो रही है। अभी आपराधिक प्रकरण जैसी कोई कार्रवाई नहीं हो। तो लाडली लक्ष्मी योजना का भी लाभ लेने की बात आई थी। देखिए, एक मौखिक इस प्रकार की शिकायत प्राप्त हुई थी। कोई लिखित जांच तो नहीं कराई गई है, मौखिक जांच ही कराई गई थी। जो प्रथम दृष्टया उसमें आया था कि इस प्रकार से कोई घटना नहीं हुई है, किसी अन्य शासकीय योजना का इस प्रकार से लाभ नहीं लिया गया है। हालांकि इस संबंध में चूंकि ये जो हमारी उच्च स्तरीय जांच समिति थी उसके जो एजेंडा पॉइंट थे उसमें ये नहीं था, क्योंकि एक अलग शिकायत थी। इसकी जांच अलग से कराई जाएगी, लेकिन प्रथम दृष्टया जो चेक कराया गया उसमें ये शिकायत प्रमाणित नहीं। सर, ये जो बचे हुए जो बच्चे थे जिनकी उम्र 10 हो रही है, तो ये किस दौरान यानी कि ये हुआ था और इनकी भी डेथ क्या मतलब किसी से हुई थी? देखिए, जैसा मैंने बताया कि चूंकि इसमें जितनी रिपोर्ट्स नहीं हुई हैं उनमें पीएम नहीं हुआ है और परिजनों को सौंप दी गई या फिर उनको जो है उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, इसीलिए कारणों के बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कॉलरा का जो वो था, प्रकोप था और जिस तरीके से बच्चे बीमार पड़े थे, तो निश्चित रूप से इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता कि जो रीजन है वो सेम रहा। सर, इसकी कोई रिपोर्ट शासन स्तर पर भी भेज रहे हैं? निश्चित रूप से जो अंतिम जांच प्रतिवेदन है उसको शासन स्तर पर भी भेजा जाएगा और जो आयोग है और इसके साथ साथ मीडिया से भी इसको शेयर किया जाएगा। सर, जब 10 मौतें हुई हैं, 5 की रिपोर्ट ही नहीं हुई, तो उसका कारण तो कुछ भी हो सकता है। क्यों नहीं इस पे एफआईआर हो रही, क्यों नहीं इसके ऊपर पुलिस फर्दर जांच करती? क्योंकि इन बच्चों के अलावा आरोप ये भी कि और भी बच्चों की डेथ हुई है, कुछ बच्चियां मिसिंग है, नामजद है उनकी जो बच्चियां मिसिंग है। इसके अलावा और भी चीजें हो सकती है। तो कुछ ही समय की, ये तो केवल 8-10 दिन की जांच में इतना निकला है, तो क्यों हम नहीं जा रहे? क्या कुछ किसी प्रकार का दबाव प्रभाव में प्रशासन? देखिए, इसमें अगर हम लोग पूरे संस्था के रिकॉर्ड की बात करें, पिछले 15 सालों से संस्था काम कर रही है, अगर पिछले 15 सालों के रिकॉर्ड को तलाशा जाए, खंगाला जाए, उसकी जांच हो, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी और ऐसी एक्सरसाइज होगी जिसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। जहाँ तक बात है कि वर्तमान में जितने बच्चे थे जिस समय ये प्रकोप हुआ है जो इसका कॉलरा का, उस समय जितने बच्चे थे वो उसमें से कितने बच्चे बीमार पड़े, कितने बच्चों का इलाज हुआ, कितने बच्चों की मृत्यु हुई, ये हमारी उच्च स्तरीय जांच कमेटी ने इसको अपने संज्ञान में लिया है और उसी आधार पर रिपोर्ट दी है। इसीलिए लापरवाही पाते हुए सचिव और अध्यक्ष को हटाने की और संचालिका को हटाने की कार्रवाई करी जाएगी। तो 50 से ज्यादा बच्चों की अभी ये है कि वो ट्रेस नहीं हुआ अभी तक। देखिए, ये इस प्रकार की कोई भी जांच करना जिसमें 50 बच्चे और शुरू से लेकर आखिरी तक के सभी रिकॉर्ड्स की जांच करना उस कमेटी के दायरे में नहीं था, उस जांच के दायरे में नहीं था। अगर इस तरीके की कोई जांच हमको किसी आयोग के द्वारा या शासन के द्वारा सौंपी जाती तो हम लोग करेंगे। जैसा मैंने बताया कि अगर हम लोग पिछले 15-17 सालों के रिकॉर्ड की बात करेंगे तो ना ऐसी कोई जांच संभव है,
न ऐसे दस्तावेज उपलब्ध हैं और न इस चीज का कोई आउटपुट निकला। सर, शोकॉज नोटिस में भी सर, शोकॉज नोटिस में भी हमने लिखा था, शोकॉज नोटिस में भी कि क्यों ना आपके खिलाफ एफआईआर की जाए या लीगल एक्शन लिया जाए। तो उसमें हमने किया था और उन्होंने रिप्लाई भी किया कि हमारे ऊपर ना किया जाए। तो एफआईआर क्यों नहीं हो रही, क्यों लीगल एक्शन नहीं लिया जाए? देखिए, जो इनको हटाने की बात है वही लीगल एक्शन है जो भी लिया जा रहा है। हमारा जो अभी तक की जांच कमेटी में चीजें आई हैं वो ये कह रही हैं कि जो हमारे द्वारा अनुदान जिस आधार पर उनको दिया जाता है उन शर्तों का उल्लंघन हुआ है और इसके अलावा उनके द्वारा सूचना हमको उपलब्ध नहीं कराई गई जो जांच कमेटी की रिपोर्ट में आया है। तो उसी दायरे में हम लोग काम कर रहे हैं। जहां तक आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने वाली बात है वो बिल्कुल अलग विषय है। हम लोग अपनी जो विभागीय कार्रवाई है उसको करेंगे। अगर अन्य कोई हमको इस प्रकार से आयोग से या शासन से निर्देश मिलेंगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। अन्य संस्थाओं के लिए भी कोई निर्देश